तुम्हारा ये जान भी तुम्हारी है। अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। आए है सुभान अल्लाह। लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम आका, आपके जिस्म मुकद्दस का पसीना जिस दुल्हन को मिले या रसूल अल्लाह, क़यामत की सुबह तक आका, जिंदगी के आखिर लम्हे तक आका, उसे किसी खुशबू की जरूरत पेश ना आए या रसूल अल्लाह, उसे कभी इत्र की जरूरत पेश ना आए। लोगों आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का ये शेर मुकम्मल हदीस पाक है। उठाइए इमाम तबरानी अल मुअजमुल औसत जिल्द नंबर 5 की हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनो। पूरा मजमा कहो या रसूल अल्लाह तो हदीस पाक पढ़ूं। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, इमाम तबरानी की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ज़व्वजतु इब्नती व इन्नी उहिब्बु अन तुईननी बिशैइन फ़क़ाल मा इंदी मिन शैइन वलाकिन इज़ा कान गदन फ़तआल फ़जिअनी बिक़ारूरतिन वासिअतिर रास व ऊदि शजर व आयतुन बैनी व बैनक अन नजीफ़ नाहियतल बाब क़ाल फ़अताहु बिक़ारूरतिन वासिअतिर रास व ऊदि शजर फ़जअल यसलुतुल इरक़ मिन ज़िराइही हत्ता इम्तलातिल कारूरतो। पूरा मजमा कहो या रसूल अल्लाह। गौर से सुनो प्यारे। मुस्तफ़ा जान रहमत माह मदीना सितारों के झुरमुट में तशरीफ फरमा है। आला हज़रत कहते हैं, माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। होते कहाँ खलीलो बिना काबा ओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। ये घर ये दर है उसका जो घर दर से पाक है, मुज़दाह बे घरों के सला अच्छे घर की है। गौर से सुनो प्यारे। मदीने के शहनशाह की बारगाह में एक नौजवान सहाबी हाजिर हुए। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। जानते हो अबू हुरैरा कौन है? सबसे ज्यादा हदीस के रावी। इमाम नववी फरमाते हैं कि 5773 हदीस के अकेले रावी हज़रत अबू हुरैरा। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की एक हदीस मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा जब मुस्तफ़ा जाने आलम की बारगाह में होते तो अपने इश्क का इजहार करते। अभी बात चल रही अपने इश्क की, तो कहते या रसूल अल्लाह, जब मैं आपको देखता हूँ आका तो मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। या रसूल अल्लाह, ए मदीने के शहंशाह, आपको देखता हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। सुभान अल्लाह। आला हजरत की नजर मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस पर पड़ती है तो बरेली का इमाम आला हजरत इमाम अबू हुरैरा की जबान में कहते हैं सुभान अल्लाह, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। और जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, वो नमकीन हुस्न वाला हमारा, हुस्न वाला हमारा नबी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर है, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी का रिश्ता तय किया आका, सब कुछ इंतज़ाम हो चुका या रसूल अल्लाह, इत्र का इंतज़ाम नहीं कर सका। मदीने के आका ताजदार इरशाद फरमाते हैं, कल फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना और एक शीशी लेकर आ जाना। फजर की नमाज पढ़ते हैं, एक शीशी लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे इत्र इनायत फरमा दे, लेकिन कुर्बान जाओ मदीने के शहंशाह पर कि मेरे आका पसीना अता फरमा रहे हैं। आला हज़रत कहते हैं, शबनमे बाग़े हक़ यानी रुख का अरक, उसकी सच्ची बराकत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पसीने मुबारक को उतार उतार कर उस शीशी में आपने भरनी शुरू की। जब शीशी पुर हो गई तो मेरे आका ने अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा इसको दे दो। अल्लाह ताला के महबूब की बारगाह से वो सहाबी मदीने की गलियों में आया, बेटी का निकाह किया। निकाह करने के बाद मुस्तफ़ा का तोहफा देता है। बेटी अपने ससुराल पहुंची। अब लोगों गौर से सुनो, हजरत इमाम बुखारी से ना पूछो, इमाम मुस्लिम से ना पूछो, हजरत अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी से ना पूछो, हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की से ना पूछो, हजरत मुल्ला अली कारी से ना पूछो, हजरत इमाम काजी अयाज मालिकी शाफई अंदलूसी से ना पूछो। आओ उससे पूछते हैं जिसको मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में बैठ कर जो ये सारे मंजर को देख रहा था। हजरत अबू हुरैरा से पूछो, ए अबू हुरैरा बताओ तो सही कि मेरे मुस्तफ़ा ने पसीना दिया, उस लड़की ने लगाया या नहीं लगाया, उस पसीने की खुशबू आई या नहीं आई? तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के इज्जत की कसम, वो लड़की मदीने की गलियों में जब जब अपने जिस्म पर पसीना लगाती, पूरा मदीना खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता। आला हज़रत कहते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन। लोगों अगर आप इजाजत देते एक शेर आला हज़रत के एक शेर की और तशरीह करूं। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है,
महवो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा, और तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। या रसूल अल्लाह, मेरी तकदीर अगर बुरी है आका, लेकिन अल्लाह ने आपको वो अजमतें दी हैं, अल्लाह ने आपके मकाम को इतना बुलंद किया है या रसूल अल्लाह कि आका लौहे महफूज की तहरीर है आका। अल्लाह ताला की अता से आप जब चाहें किसी की किस्मत संवार सकते हैं या रसूल अल्लाह। लोगों, आला हजरत का ये शेर भी मुकम्मल हदीस पाक है। आइए उठाइए, कंजुल उम्माल की हदीस पढ़ता हूँ, मजमाउज़ ज़वाइद की हदीस, दोनों हदीस की दोनों किताबों में ये हदीस मौजूद है। जरा गौर से सुनो प्यारे। हजरत हबीब बिन फुदैक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, सांप के अंडे पर आपका पैर आ गया। कहाँ आया? सांप के अंडे पर आपका पैर आ गया। अन हबीब बिन फुदैक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न अबाहु खरज बिही इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अयनाहु मुबय्यदतान ला युबसिरु बिहिमा शयअन फसअलहु मा असाबहु क़ाल कुन्तु अमरनी जुमिल क़ाल कुन्तु अमरनी क़ाल दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अन हबीब बिन फुदैक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न अबाहु खरज बिही इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अयनाहु मुबय्यदतान ला युबसिरु बिहिमा शयअन फसअलहु मा असाबहु क़ाल कुन्तु उमिरनु जमली फवदअतु रिजली अला बैज़ि हय्यतिन फअसाबत बसरी फनफ़तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा कहो या रसूल अल्लाह। ए लोगों, हजरत हबीब बिन फुदैक रास्ते से गुजर रहे हैं, सांप के अंडे पर आपका पैर आ गया। जहर इतना कातिल, जहर इतना शदीद, जहर इतना खतरनाक कि दोनों आंख की रोशनी चली गई, दोनों आंख से खून के कतरात जाहिर हो गए। दौड़े दौड़े मुस्तफ़ा जाने आलम की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी आंख की रोशनी चली गई आका, सांप के अंडे पर पैर आ गया, या रसूल अल्लाह करम कर दीजिए। अब जरा गौर से सुनो प्यारे, मेरे मुस्तफ़ा ने आंख में लुआब, मेरे मुस्तफ़ा ने आंख में जमजम को नहीं डाला, मेरे मुस्तफ़ा ने 2 रकत नमाज उस सहाबी की तरह नहीं बताई जो सुनन इब्ने माजा में हदीस मरफू है। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा क्या करते हैं? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने थूके मुबारक को, अपने लुआबे दहन शरीफ को लिया और हजरत हबीब बिन फुदैक की आंखों में रखा। अब हजरत हबीब बिन फुदैक से पूछो, ए हबीब बिन फुदैक, मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन रखा, बताइए तो सही कि आपकी आंख की रोशनी वापस आई या नहीं? हजरत हबीब बिन फुदैक कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम कि मेरी उम्र 80 साल है और मुस्तफ़ा के लुआब की बरकत का ये आलम है कि सुई में धागा डाल लिया करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत पुकार उठे, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महवो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा, और तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। लोगों, अब जरा गौर से सुनो, एक पैगाम भी लेते जाओ आप। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह इस मौजू पर मुकम्मल गुफ्तगू करूँगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर आयत तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालों, अपनी जान को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। लोगों, आपने कभी उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत में बैठकर जानने की कोशिश की कि अल्लाह ताला किस आग से आपको बचाना चाहता है? आपको अल्लाह ताला किस आग से आपको बचाना चाहता है? कभी आपने जानने की कोशिश की? कभी आपने पढ़ने की कोशिश की? आइए मैं बताता हूँ कि किस आग से अल्लाह ताला तुम्हें पनाह देना चाहता है, किस आग से अल्लाह तुम्हारे घर वालों को बचाना चाहता है, किस आग से अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है। जरा गौर से सुनो प्यारे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न नारकुम हाज़िही जुज़अन मिन 70 जुज़अन मिन नारि जहन्नम वलौला अन्नहा उत्फ़िअत बिलमाइ मर्रतैनि मा अंतफ़अतुम बिहा व इन्नहा लतदउल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अल्ला युईदहा फ़ीहा। जरा गौर से सुनो प्यारे, ये जो दुनिया की आग जिसको तुम इस्तेमाल करते हो, जब मेरे मुस्तफ़ा ने जहन्नम की शिद्दत को बयान किया, जब जहन्नम की हरारत को बयान किया, जब जहन्नम की तपिश को बयान किया, जब जहन्नम की हौलनाकियों को बयान किया, तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मतियों से फरमाया कि ए मेरे कौम के लोगों, ए मेरे उम्मतियों, जरा गौर से सुनना, किस आग से अल्लाह ताला तुम्हें बचाना चाहता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह कि ये दुनिया की आग जहन्नम की आग से 70 दर्जे कम है। कितना?
70 दर्जे कम है। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला इस आग पर 2 बार पानी न डालता, अगर ये आग 2 बार न बुझाई गई होती तो ये आग इस लायक न होती कि तुम खाना बनाते। अल्लाह अकबर। अब मेरे मुस्तफ़ा का आखिर का जुमला जरा दिल पर हाथ रख के सुनो। मेरे आका फरमाते हैं व इन्नहा लतदउल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अल्ला युईदहा फीहा। लोगों गौर से सुनना, ये दुनिया की आग अल्लाह से दुआ करती है, मौला मुझे जहन्नम से निजात अता फरमा दे, मुझे जहन्नम में न डालना मौला, मुझे जहन्नम की आग में न डालना मौला। ए लोगों जरा दिल पर हाथ रख के सोचो प्यारे, अब सुबह से शाम तक तुम गुनाह करते हो, सुबह से शाम तक तुम झूठ बोलते हो, सुबह से शाम तक तुम गीबत करते हो, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे परेशान, तुम्हारा घर वाला तुमसे परेशान, तुम्हारा मोहल्ला तुमसे परेशान। कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से 2 कतरे आंसू तुम्हें खौफ से अल्लाह के गिर गए हो और तुमने अल्लाह ताला की बारगाह में इस आग से निजात की तुमने दुआ की हो? ए लोगों कभी बैठकर इस मदरसे के किसी आलिम दीन से, कभी बैठकर मदरसे के शेखुल हदीस से मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस सुना करो, ताकि पता चले कि इन नात खानों ने जो स्टेज पर तुम्हें जन्नत का टिकट बांटा है, जन्नत का परवाना दिया है, ये हकीकत नहीं है प्यारे। हकीकत तो ये है कि जो मेरे मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी के सहन में बयान किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लोगों यूं तरफ पैसा लुटाते हो ना, ऐसे ऐसे है ना। लोगों आपको पता होना चाहिए कि मेंबर पर कोई शेखुल हदीस बैठा होता है, कोई मेंबर पर ऐसा आलिम बैठा हुआ होता है कि जिसको देखकर अल्लाह और उसका रसूल याद आ जाए। लेकिन तुम उस नात खानों के इसमें तुम इतने पागल हो गए होते हो कि तुम्हें उनका भी ख्याल नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है कि ये उलमाए अहले सुन्नत के चेहरे को देखना इबादत है। गौर से सुनो एक हदीस पाक। अन अबी उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़ुकिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलानि आबिदुन वल आखरु आलिमुन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लि अला अदनाकुम थुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्ता अन-नमलत फ़ी जुहरिहा व हत्ता अल-हुत लयुसल्लूना मुअल्लिमिन नास अल खैर। मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। लोगों गौर से सुनो। लोगों अगर मैं कुछ कहूँगा तो हो सकता है कि तुम कहो कि गैर मोतबर है, लेकिन आओ हम उसकी ज़बान से इनकी फजीलत को जानते हैं जिसकी ज़बान का ये आलम है कि जब बरेली का इमाम कलम चलाता है तो कलम से कहता है लिख वो बखुद या रसूल अल्लाह। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। गौर से सुनो, मेरे मुस्तफ़ा के सामने एक आबिद का तज़किरा हुआ और ये आलिम दीन बैठे हुए, इनका तज़किरा हो गया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत जो रात भर इबादत करे, जो रात भर कुरान पढ़े, जो रात भर तवाफ़े काबा करे, जो सुबह से शाम तक अल्लाह और उसके रसूल की याद से अपनी ज़बान को तर रखे, वो आबिद है। लेकिन जो मस्जिद मदरसे में बैठकर सूखी रोटी खाए और दाल खाए, अकाल अकाल रसूलुल्लाह के नगमे सुनाए, वो आलिम दीन हुआ करता है। आका फरमाते हैं फ़ज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लि अला अदनाकुम। मेरे आका फरमाते हैं एक आबिद की, एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम में अदना पर है। सुभान अल्लाह। अब मेरे आका का दूसरा जुमला सुनो। ए लोगों, मेरे आका ने इंजीनियर के लिए दुआ नहीं की, मेरे आका ने डॉक्टर के लिए दुआ नहीं की। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्ता अन-नमलत फ़ी जुहरिहा व हत्ता अल-हुत लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। कि जो कोई आलिम, अल्लाहु अकबर, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, यहाँ तक मछलियाँ समंदरों में, चींटियाँ अपने सुराखों में, इन उलमाए अहले सुन्नत के लिए दुआ करती हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करता है। ए लोगों गौर से सुनो, ये मदरसा आपका मदरसा है। मेरे आका फरमाते हैं जहन्नम की आग से आप नात रात भर सुन के नहीं बच सकते, रात भर तकरीर सुनकर जहन्नम की आग से नहीं बच सकते। लोगों अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए, अपने बच्चों के तालीम और तरबियत का एहतमाम कीजिए। आप 2 रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर से जरूर पढ़ाइए। लोगों याद रखो, आपने अपने बच्चों के हाथ में बैट तो दिया लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के शरीयत की कोई किताब आपने नहीं दी। आपने अपनी लड़कियों के हाथ में 15 से 20 हज़ार का मोबाइल तो दिया लेकिन हज़रत खातून जन्नत की सीरत पर कोई किताब आपने नहीं दी है।
ए लोगों गौर से सुनो, आप अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत भी पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आजम की सीरत भी पढ़ाइए, ताकि आपका बेटा खड़ा होकर जब चैम्बरलिन और मोल्टन के थ्योरी पर बहस करे तो दूसरी जानिब काला काला रसूलुल्लाह का नगमा सुनाए। अगर एक तरफ हिंदुस्तान की तारीख को बयान करे तो दूसरी जानिब कौम को गज़वे बद्र भी सुनाए, गज़वे खंदक भी सुनाए, गज़वे उहुद भी सुनाए और गज़वे ज़ातुर रिक़ा भी। ये लोगों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये लोगों, ये मदरसा आपका मदरसा है, आप मदरसा को क्या देते हो? मदरसे को आपने अपने माल का मैल दिया है, मदरसा ने आपको हाफिज कुरान दिया है। मदरसे पे आप रात भर बकरे को अपने बच्चे के सरहाने बांध कर उसका सदका देते हो, और ये मदरसा वक्त का मुनादिर तुमको देता है, वक्त का इमाम तुमको देता है। अपने बच्चों के सर का उतारा हुआ तुमने इनको सदका दिया है, और ये तुम्हारे अकीदे और तुम्हारे तमाम मुआमलात की हिफाजत करते हुए नजर आते हैं। लोगों, ये मदरसा नहीं होता गौसे आजम कहाँ से होते? कहाँ से 11वीं का मुर्गा आप खाते? अगर ये मदरसा नहीं होता तो हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी कहाँ से होते? ये मदरसा नहीं होता तो तफसीर कुर्तबी कहाँ से पढ़ते? ये मदरसा नहीं होता तो तफसीर बैज़ावी कहाँ से पढ़ते? ये मदरसा नहीं होता तो अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया कहाँ से पढ़ते? ये मदरसा नहीं होता तो अल अमन वल लिनाअतिल मुस्तफा बेदाफिल बला आप कहाँ से पढ़ते? लोगों, ये मदरसा ही है जिसने तुम्हें हलाल और हराम की तमीज बताई है। ये मदरसा है जिसने तुम्हें अकीदा ये दिया है कि मुस्तफा अल्लाह के नूर हैं। ये मदरसा है जिसने ये अकीदा दिया है कि मुस्तफा आखिरी नबी है। ये मदरसा ही है जिसने अकीदा दिया है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। मुस्तफा जाने लोगों, जरा गौर से सुनना, जहन्नम की शिद्दत को सुना ना आपने? एक और हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ समिअ वजबतन फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदरून मा हाज़ा क़ाल क़ुल अल्लाहु व रसूलुहु अअलम हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फ़िन्नार मुंज़ु 70 ख़रीफ़न वहुव यहवी फ़िन्नार अल-आन हत्ता इंतही इला क़अरिहा। गौर से सुनना प्यारे, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ़ फरमा है मस्जिद नबवी के सहन में। अचानक बड़ी खौफनाक आवाज़ हुई, बहुत तेज़ आवाज़ हुई। सहाबा से मेरे आका ने पूछा तदरून मा हाज़ा, ए मेरे सहाबा ये कैसी आवाज़ है? तो सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम के किनारे से 70 साल पहले एक पत्थर को गिराया गया था, 70 साल तक मुस्तकिल वो पत्थर गिरता रहा है। आज वो जाकर जहन्नम की गहराई तक पहुंचा है। अब जरा दिल पर हाथ रख के सोचो प्यारे, चांद पर जाने वाला 3 महीने में चला जाता है, माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंचने वाला 1 साल में पहुंच जाता है, लेकिन जरा जहन्नम की हौलनाकियों का अंदाजा लगाओ कि 70 साल पहले पत्थर फेंका गया था, वो 70 साल तक पत्थर उस जहन्नम की गहराई तक गिरता रहा। जब तो तुम्हारे आका बार बार कहते रहे, रोते रहे, जिसकी तर्जमानी मेरे आला हजरत ने की, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। लोगों, मेरे मुस्तफा, आप में से कितने लोग हैं जो जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं? हाथ उठाइए। लोगों, इस महफिल से, जलसे से एक हदीस पाक में पढ़ता हूं, ये नुस्खा मुस्तफ़ा जाने रहमत का है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनो, हजरत अबू हुरैरा को मेरे मुस्तफ़ा ने 5 चीजें बताई, और मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम में से कौन है जो कुछ बातें मुझसे सीख ले, अमल करे और दूसरों को सिखा दे ताकि वो भी अमल करे? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। तुम तो चांद अरब के हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो। देखो हम मुफलिस पर सबने कैसी आफत डाली है। गौर से सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने 5 चीजें हजरत अबू हुरैरा को बताई। आप सुनना चाहते हैं? सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमाति फयअमलु बिहिन्न औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्न। फ़क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्द ख़म्सन वक़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास वरद बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिक तकुन मुअमिनन व अहिब्बन नास मा तुहिब्बु
तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमन वला तुक्तिरिद दहीकी फइन्न कसरतद दहीका तुमीतुल क़ल्ब। पूरा मजमा कहो या रसूल अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा से मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा 5 बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इन 5 बातों पर तुम अमल करो, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी कामयाब कर देगा और आखिरत में भी कामयाब कर देगा। हज़रत अबू हुरैरा को मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने अबू हुरैरा के हाथ को पकड़ा और अबू हुरैरा से पहली चीज़ जो बताई वो ये बताया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अबू हुरैरा, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया है अगर उन चीज़ों से तुम बचते रहे, लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार। ये लोगों गौर से सुनो, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या शराब पीना हराम नहीं है? क्या जुआ खेलना हराम नहीं है? क्या ताश खेलना हराम नहीं है? क्या माँ बाप को तकलीफ देना हराम नहीं है? क्या पड़ोसियों का हक खाना जाना हराम नहीं है? क्या उलमा अहले सुन्नत को गाली देना हराम नहीं है? क्या मदरसा के पीछे बैठकर मदरसे के लिए साजिश करना हराम नहीं है? हाँ हाँ, ये तमाम की तमाम बातें हराम है। मुदस्सिर रज़ा कहना चाहेगा कि अगर इन तमाम चीजों से तुम बचते रहे, अल्लाह के नबी का फरमान है कि लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार तुम ही कहलाओ। ये लोगों गौर से सुनो, मेरे आका क्या फरमाते, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अबू हुरैरा, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया है उन चीज़ों से बचते रहो, लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार कहलाओगे। लोगों गौर से सुनो, रात भर मसलक के आला हज़रत सलामत रहे, है ना? अभी सुना ना गौसे बंगाला की अजमत, सरकार गौसे आजम की अजमत, ख्वाजा गरीब नवाज की अजमत। कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत भी पढ़ कर देखो। आला हज़रत फरमाते हैं, साये मुस्तफ़ा माये इस्तफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, यानी उस अफ़दलुल खल्क़ बादर रसूल, सानी इसनैन हिजरत पे लाखों सलाम, अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी, चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। लोगों अक़ीदा यही है हमारा। और सुनो प्यारे, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे 2 ज़मीनी वज़ीर 2 आसमानी वज़ीर, 2 ज़मीनी वज़ीर 2 आसमानी वज़ीर, 1,24,000 सहाबा किराम में मेरे आका ने 2 लोगों को चुना जो ज़मीनी वज़ीर हैं। कौन कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत फ़ारूक़ आज़म। ये वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। गौर से सुनो, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान लि अबी बकर गुलामुन युख़रिजु लहुल ख़राज व कान अबू बकर याकुलु मिन ख़राजिही फ़जाअ यौमन बिशैइन फ़अकल मिन्हु अबू बकर फ़क़ाल लहुल गुलामु तदरी मा हाज़ा क़ाल क़ुलना अल्लाहु व रसूलुहु आलम। गौर से सुनना प्यारे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम ने एक दूध का प्याला पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आपने पी लिया। पीकर जब फारिग हुए तो गुलाम ने कहा, अर्ज़ किया, हुजूर, जब भी मैं कोई चीज़ आपके पास ला कर देता या कोई चीज़ आपको पेश करता तो पहले आप मुझसे पूछते, पहले तहकीक करते, पहले जानते कि तुम कहाँ से ले आए, फिर आप आका पीते। लेकिन आप आज इस कदर मसरूफ रहे आका कि आपने मुझसे पूछा नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा, कहाँ से लेकर आए? गुलाम ने अर्ज़ की, हुजूर, ज़माने जाहिलियत में एक शख्स पर मैंने कुछ पढ़ कर दम किया था, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, पैसे देने के बाद मैंने उसी से दूध खरीदा और आपकी खिदमत में पेश कर दिया। गौर से सुनो प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हम अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद इस रुए ज़मीन पर अगर कोई सबसे अफजल ज़ात है तो वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने हलक में उंगली डालते हैं और डालकर आपने क़य किया, और इस कदर आपने क़य किया कि रगों से एक एक कतरा दूध का आपने बाहर कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला, ला इल्मी में ये खता सरजद हो गई है, मौला, ए अल्लाह, अगर मेरी रगों में एक कतरा दूध का रह गया हो परवरदिगार, तो मौला मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। अब ज़रा दिल पर हाथ रख के सोचो। और यहाँ बरनपुर के मुसलमानों, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम भी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ते हो, जिसका कलमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ा। तुम भी तो उसी नबी की ताज़ीम करते हो जिस नबी की ताज़ीम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसल्ले इमामत को छोड़कर पीछे आ गए। तुम भी तो उसी नबी का कलमा पढ़ते हो जिस नबी की ताज़ीम में हज़रत अबू बकर ने अपनी एड़िए मुबारक लगा दी थी। लेकिन गौर से सुनो, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की, क्या आपने कभी ख्याल किया, क्या आपने कभी समझने की कोशिश की कि जो आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं या अपने बच्चों की परवरिश जिस माल से कर रहे हैं या बैंक बैलेंस आपने जिसका माल से किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी यतीम का माल आपने लूट लिया हो, किसी गरीब का माल आपने लूट लिया हो, आपने हराम खाया हो और हराम अपने बच्चों को आपने खिलाया हो। याद रखना प्यारे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर तुम हराम खाते हो, हराम से अपने बच्चों की परवरिश करते हो और हराम माल जमा करते हो, अल्लाह के इज्जत की कसम, क़यामत की सुबह तक तुम सर पटक पटक
भटक के मर जाओ, अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल नहीं फरमाएगा। लोगों गौर से सुनो, और मैं हदीस पाक की रोशनी में साबित करता हूँ। मेरे आका फरमाते, इमाम तबरानी अल-मुअजमुस सगीर में इस हदीस को लाते हैं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, साद चाहता है कि जो दुआ अल्लाह की बारगाह में करे अल्लाह कबूल कर ले। ये 50,000 नजराना मांगना ये हराम नहीं है? ये हराम नहीं है? ये 60,000 अपने अकाउंट पर डलवाना ये हराम नहीं है? लोगों, आप, मैं सबको कहता हूं, उलमाए अहले सुन्नत को भी कहता हूं, आवाम को भी कहता हूं कि आप जो मेंबर से कनाअत और शुक्र का दर्स देते हैं, कम से कम आप अपने में भी लाइए, वो लाइए अपने आप में। और इस मेंबर से मैं कहता हूं, जरा पूछ लीजिएगा मैंने कितना नजराना मांगा है, वो आपको बताएंगे। कल आदमी कलकत्ता में एक साहब कह रहे थे, हजरत आप नजराना ज़्यादा क्यों नहीं मांगते? हमने कहा मुझसे होता है नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे सरकार ने मुझे इतना दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुजारा होता है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर के ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गौर से सुनो, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, साद चाहता है कि जो दुआ अल्लाह की बारगाह में करे अल्लाह कबूल फरमा ले। तो मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया, साद रात भर सजदे करना, दिन भर तवाफ़े काबा करना, दिन भर गिलाफ़े काबा से लिपटे रहना, अल्लाह तेरी हर दुआ कबूल फरमा लेगा। नहीं नहीं, मेरे मुस्तफ़ा का वो जुमले नायाब सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं, या साद अतिब मतअमक तकुन मुस्तजाबत दावते, ए साद हलाल खाया करो, हलाल पहना करो, हलाल जमा किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ कबूल। सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, अब मेरे आका ने जब ये बयान किया तो आका ने आखिर का जुमला जो फरमाया वो फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही इन्नल अब्द लियक़ज़िफ़ु लुक़मतल हराम फ़ी जौफ़िही हत्ता मा युतक़ब्बलु मिन्हु अमल 40 लैलन। गौर से सुनो, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक लुक़मा हराम का अपने हलक के नीचे उतार लेता है, 40 दिन तक अल्लाह उसके किसी अमल को कबूल नहीं करता। अब तुम चाहे पूरब की तरफ सर मारो, चाहे पश्चिम की तरफ सर मारो, अल्लाह ताला को तेरी इबादत से कोई मतलब नहीं है। अगर तू वाकई आबिद बनना चाहता है, वाकई मुस्तफ़ा का गुलाम बनना चाहता है, तो अपने बच्चों को हलाल खिलाओ और हलाल से परवरिश करो। हलाल से परवरिश करोगे, तुम्हारा बेटा आला हजरत का सच्चा गुलाम होगा। हलाल से परवरिश करोगे, तुम्हारा बेटा ख्वाजा गरीब नवाज का सच्चा गुलाम होगा। लोगों जरा गौर से सुनना। इसी पर एक और बात, इमाम अब्दुर रहमान जौज़ी कहते हैं कि हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे। आपने एक नौजवान को देखा कि हाथ उठाए दुआ कर रहा है और खूब रो रो कर दुआ करता है अल्लाह की बारगाह में। नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, गौर से सुनना। तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्जी लगाई, मौला तू तो रहीम व करीम है, इसकी दुआ कबूल फरमा ले मौला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, अगर रोते रोते ये मर जाए और इसके हाथ इतने बुलंद हो कि आसमान तक पहुंच जाए, तब भी मैं इसकी दुआ कबूल नहीं करता। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्जी लगाई, मौला वजह क्या है? तो अल्लाह ताला ने कहा, कलीम ये हराम खाता है, हराम अपने बच्चों को खिलाता है, दुआ करते करते इसकी जान निकल जाए और इसके हाथ इतने बुलंद हो कि अर्श को छू जाए, तब भी मैं इसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता। लिहाजा इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, अपने बच्चों को हलाल खिलाया करो। 2 ही रोटी खिलाओ लेकिन हलाल की ग़िज़ा खिलाओ, 1 रोटी खिलाओ लेकिन हलाल खिलाओ, और हलाल खाओ भी, हलाल कमाओ भी, और हलाल मदरसे को अता भी। ये लोगों गौर से सुना प्यारे। अब सिर्फ हजरत इमाम औज़ाई अलैहि रहमत व रिज़वान, हजरत इमाम औज़ाई कहते हैं, आपने रोना बंद, आपने हंसना बंद कर दिया। लोगों ने पूछा, हुजूर हंसते क्यों नहीं आप? तो हजरत इमाम औज़ाई कहते हैं कि कफन चोर से मेरी मुलाकात हुई। कफन चोर से मैंने पूछा कि तूने सैकड़ों कफन चुराए, तूने क्या देखा? उसने कहा, हुजूर मैंने सैकड़ों कफन चुराए, मैंने किसी का चेहरा किबले की तरफ नहीं देखा। लोगों, मरने वाला तुम्हारा चेहरा किबले की तरफ कर देता है, फातिहा पढ़ देता है, लेकिन तुम्हारे आमाल इतने गंदे कि जब मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, इन्नमल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, कि कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अब तुम पर है कि तुम उसको गढ़ा बनाते हो या जन्नत का बाग। लिहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात थी सुनी चिराग लेके चले। गौर से सुनो प्यारे, एक बात और,
सिर्फ खाना पकाना हलाल का और खाना खिला देना हलाल का सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है। लोगों, माँ अगर भूखी रह जाए ये भी हराम है, बाप तड़प तड़प के मर जाए ये हराम है। आके नादखानों पर इस तरह पैसा लुटाते हो और बाप चाय की दुकान पे जेब तलाशता है कि पता नहीं पैसे है कि नहीं है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों गौर से सुनो, इन नादखानों को पैसा देने से पहले, मुझ जैसे खतीब जाहिल को पैसा देने से पहले मुस्तफ़ा की एक हदीस सुनो, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। और आला हजरत का जो नाम लेते हो ना, मसलक आला हजरत, वो आला हजरत का जरा फरमान सुनना और कहना कि मैं फख्र से बरेलवी हूँ। मोहब्बत से कहो दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। गौर से सुनो प्यारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, सुभान अल्लाह। एक नौजवान सहाबी, मेरी माँ और बहनें तुम भी सुनो, मेरे नौजवानों तुम भी सुनो, गौर से सुनना हदीस पाक को। मेरे आका की बारगाह में एक जवान सहाबी हाजिर है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका, रवाहुल बुखारी। ये लोगों जरा दो तवज्जो के साथ सुनो। जो नौजवान सहाबी हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आका मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार, या रसूल अल्लाह मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार, ए मदीने के शहंशाह, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? लोगों गौर से सुनो, एक बात कहना चाहता हूं नौजवानों तुमको, कि आपकी अम्मी अम्मी रह गई लेकिन तुम्हारी सास अम्मी जान हो गई। तुम्हारे अब्बा अब्बा से आगे नहीं बढ़े और तुम्हारे ससुर अब्बा जान हो गए। ये क़यामत की निशानी है हज़रत। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते, सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? माँ बहनों तुम भी सुनो, मेरे आका फरमाते तुम्हारी अम्मी जान का। तुम पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तुम्हारी अम्मी जान का। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी बीवी का तुम पर सबसे ज्यादा हक है, तुम्हारे भाइयों का तुम पर सबसे ज्यादा हक है, तुम्हारे पड़ोसियों का तुम पर सबसे ज्यादा हक है। नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं कि तुम पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारी अम्मी जान का है। वो सहाबी ठहर गए, फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं फिर तुम्हारी अम्मी जान का हक है। सुभान अल्लाह। फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसके बाद तो मेरे आका फरमाते हैं फिर तुम्हारी अम्मी जान का हक है। चौथी बार जब सहाबी ने फरमाया तो मेरे आका फरमाते हैं अब तेरे अब्बा जान का हक है। आला हजरत ने जब इस मसले की वजाहत की तो मेरे इमाम ने एक किताब लिखी, एक रिसाला लिखा, अल हुकूक लितरहिल उकूक। आपने फरमाया कि माँ बाप की अजमत बड़ी है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हो तो 75 रुपए माँ को दिया करो और 25 रुपए बाप को। और आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर दोनों एक साथ पानी मांगे तो पहले माँ को पानी पिलाया करो, फिर बाप को पानी पिलाया करो। दोनों सफर से वापस आए तो पहले माँ का पैर दबाया करो, फिर बाप का पैर दबाया करो। और याद रखो, अगर दोनों आपस में झगड़ पड़े तो खामोश रहना, इसलिए कि तुम्हारा बाप तुम्हारा भी हाकिम है, तुम्हारे माँ का भी। ये लोगों गौर से सुनो, मैं अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की ताज़ीम किया करो, अपने माँ बाप का अदब और एहतराम किया करो, अपने माँ बाप को कुछ दिया करो तो ऐसे न दिया करो, बल्कि फुक़हा फरमाते हैं कि जब अपने माँ की खिदमत में कुछ दिया करो तो ऐसे दिया करो ताकि लोग समझे कि माँ कल भी बादशाह थी, बाप आज भी बादशाह है। सुभान अल्लाह। ये लोगों माँ बाप को ऐसे दिया करो। ये लोगों गौर से सुनो, एक हदीस पाक और याद ज़हन में है, दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ए लोगों मुस्तफ़ा जाने रहमत है। सुभान अल्लाह। लोगों माँ की दुआ लिया करो। अगर माँ नाराज है ना, पूरा कुरान गले में लटका लीजिएगा, कोई फायदा नहीं है ना। माँ नाराज है, लोगों माँ दुआ करे ना तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत तुम्हारे घर उतर पड़े। माँ दुआ करे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क का दरवाज़ा खोल दे। माँ दुआ करे तो अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दे। और याद रखना, माँ अगर नाराज हो जाए ना तो रब नाराज हो जाता है, माँ नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। इसीलिए तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत कंजुल उम्मान में यह हदीस मौजूद है। आका फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई चाहता है कि उसके रिस्क में अल्लाह बरकत अता करे, उसके उम्र में बरकत अता करे, तो मुझसे नुस्खा
नुस्खा ले जाए। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कौन सा नुस्खा? आका फरमाते अपने माँ बाप की ताजीम किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में भी बरकत अता कर देगा और तुम्हारी उम्र में भी अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। लोगों मेरे आका मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत, लोगों माँ की दुआ लिया करो, वरना तुम जिंदगी भर किसी बाबा फकीर के पास चले जाओ, माँ नाराज है ना, कोई बाबा फकीर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता ना, है ना। आज देखो ना जाके, और अपने मैं उन औरतों को भी कहता हूँ कि जो अपने शौहरों से सिर्फ चाहती है कि वो मेरी तरफ तवज्जो करे, तुम भी तो किसी की बेटी हो ना, तुम भी तो किसी की बेटी हो, तुम क्यों नहीं कहती अपने शौहर से कि मुझसे ज्यादा हक तुम्हारी माँ का तुम पर है, तुम अपने माँ का पहले ख्याल रखा करो, पहले माँ की पहले ताजीम किया करो। लोगों गौर से सुनो, मैं फिर कहता हूँ, ये जो नाच सुनकर आप मचलते हो, उस नबी की सीरत पढ़कर देखो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माँ की ताजीम देखनी हो, माँ का अदब देखना हो, माँ का एहतराम देखना हो, माँ से मोहब्बत देखनी हो, तो आओ काबे के बदरुद्दुजा की बारगाह में आओ, आओ तैबा के शम्सुद्दोहा की बारगाह में आओ, चलो मकामे जेराना चलते हैं। सुभान अल्लाह। उठाइए मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक पढ़ रहा हूँ। अन अबी तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़सिमु लहमन बिल जेरानति इज़ अक़बलत इम्रअतुन हत्ता दनत इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबसत लहा रिदाअहु फजलसत अलैहि फक़ुल्तु मन हिया फ़क़ालू हिया उम्मुहु अल्लती अर्दअतहु। पूरा मजमा कहो या लोगों गौर से सुनना प्यारे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम जेराना पर तशरीफ फरमा है, कम बेश 10,000 सहाबा हैं। मेरे आका की नज़र खातून पर पड़ी, मेरे आका के करीब जब वो आई तो मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। गौर से सुनना प्यारे, जिस नबी की अजमत का खुतबा कुरान पढ़ रहा हो, जिस नबी की ताज़ीम सातों आसमान के नूरी फरिश्ते करे, जिस नबी की ताज़ीम हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक करे, जिस नबी की ताज़ीम का ये आलम कि आला हज़रत कहते हैं शिर्क ठहरे, जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और जब अर्श पर मेरे मुस्तफ़ा गए तो आला हज़रत कहते हैं सुभान अल्लाह, किस तजल्ली हक़ का सेहरा सर पर सलात व तस्लीम की निछावर, दुरूद कुदसी पड़े जमा कर खड़े सलामी के वास्ते से। मुस्तफ़ा जाने रहमत खड़े हो गए। जब वो खातून करीब पहुंची तो मेरे मुस्तफ़ा जाने चादर मुबारक को जमीन पर आप बिछा देते हैं, चादर मुबारक को जमीन पर बिछा देते हैं। लोगों ये चादर मुदस्सिर रज़ा की नहीं है, ये चादर मिंबर शरीफ के किसी उलमाए अहले सुन्नत की नहीं है, ये वो चादर मुबारक है कि बुखारी शरीफ किताबुल अदब की हदीस मौजूद है कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत से जब इस चादर को हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मांगा था तो उठाओ अल कौसरुल जारी, इसकी शरह बुखारी पढ़ो। आपसे पूछा गया आपने चादर क्यों मांगी, तो आप कहते रजौतु बरकतहा हीन लबिसहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्ली उकफ़नु फ़ीहा, कि मैंने चादर इसलिए मांगी है ताकि मैं कफन बनाऊंगा, ताकि मेरी कब्र भी ठंडी रहे और अल्लाह ताला अज़ाब जहन्नम से निजात भी अता फरमाए। लोगों मेरे मुस्तफ़ा जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब वो पहुंची, आका बैठ गए, वो भी बैठ गई। कोई यार है जी? अच्छा नात खान है, बैठिए, हदीस पाक सुनिए। हदीस पाक जब पढ़े कोई तो किसी की ताज़ीम जरूरी नहीं है, बैठिए। कहिए तो मैं इस पर भी हदीस 2-4 पढ़ दूँ। जब कोई हदीस पाक पढ़ रहा हो, मैं खुद इसका कायल हूँ कि मैं किसी की ताज़ीम नहीं करता हदीस पाक पढ़ने के दौरान। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुआदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। गौर से सुनो, मुस्तफ़ा जाने आलम मोहब्बत के साथ गुफ्तगू फरमाते रहे। बहुत देर तक आप गुफ्तगू करते करते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर गुफ्तगू करती रही। जब गुफ्तगू से फारिग हुई, जब जाने लगी तो मेरे मुस्तफ़ा भी खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। ए लोगों जरा गौर से सुनो, जब वो तशरीफ ले गई तो मेरे आका अलैहि तहियतो व अजमलुस सना से मेरे आका के सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कौन है आका जिनकी ताज़ीम आपने की है, जिनका अदब आपने किया है, जिनका एहतराम आपने किया है? तो सुनो गौर से, मेरे आका फरमाते हैं ये मेरी अम्मी जान है जिनकी मैंने ताज़ीम की है। ए लोगों गौर से सुनो, हलीमा
सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को दूध पिलाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी ताज़ीम में खड़े हो गए। अब जरा दिल पर हाथ रख के सोचो, जिस माँ ने 9 महीने शिकम में रखा उस हजरत आमिना की अजमत का आलम क्या होगा। लिहाजा अगर तुम नाते मुस्तफ़ा सुनते हो, मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करते हो, तो मुझे कहने दो प्यारे, अपने माँ बाप की ताज़ीम किया करो, अपने माँ बाप का अदब और एहतराम किया करो, अपने माँ बाप की खिदमत कर किया करो। अल्लाह ताला ने चाहा अगर तुम्हारी माँ राजी हो गई तो तुम्हारा रब राजी हो जाएगा, तुम्हारा बाप राजी हो गया तो तुम्हारा रब राजी हो जाएगा। लोगों गौर से सुना मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की एक हदीस और, आकाए दो जहान सल्लल्लाहु, इमाम बुखारी को कौन नहीं जानता है ना, इमाम बुखारी को कौन नहीं जानता। इसी अस्सियर आलामिन नुबला में इमाम ज़हबी 12वें जिल्द में फरमाते हैं कि बचपन में आपकी आंख की रोशनी चली गई। किसकी? हज़रत इमाम बुखारी की। वालिद मोहतरम का साया बचपन से उठ चुका था। अब माँ बहुत आबिदा जाहिदा, माँ रात रात भर दुआ करती। ये लोगों माँ की दुआ है ना। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर से किसी ने पूछा कि हुजूर माँ बाप के लिए कोई जुमला इरशाद फरमाए, तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर कहते हैं सुनना चाहते हो तो सुनो। जब माँ तुम्हारी सोई रहे, जब तुम्हारा बाप सोया रहे, अपने लब को अपनी माँ के कदमों से लगा लिया करना, अपने बाप के कदमों से लगा लिया करना। अल्लाह ताला 10 साल के नफली इबादत का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये लोगों गौर से सुनो, मेरे मुस्तफ़ा जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़कर देखो, मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को पढ़कर देखो। उठाओ मजमा उस ज़वाइद की एक हदीस और सुनो। मैं इमाम बुखारी की बाद में बात करता हूँ, गौर से सुनो। एक नौजवान सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अन बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी हमलतु उम्मी अला उनक़ि फ़रसक़ैनि फ़ी रमज़ान शदीदतिन लौ उल्क़ियत फ़ीहा बदअतु मिन लहमिन लनज़जत फ़हल अद्दैतु शुक्रहा फ़क़ाल लअल्लहु अन यकून लितलक़तिन वाहिदतिन। मदीने के शहंशाह की बारगाह में हाजिर है, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी अम्मी जान को बिठाकर मैं 2 मील तक चलता रहा या रसूल अल्लाह। धूप की शिद्दत का ये आलम आका, गर्मी की शिद्दत का ये आलम आका कि अगर गोश्त के लोथड़े को मैं जमीन पर रख देता तो आका भुनकर कबाब हो जाता। ए मदीने के शहंशाह, क्या मैंने अपनी माँ की मोहब्बत का हक अदा कर दिया या रसूल अल्लाह? क्या मैंने अपने बाप की मोहब्बत का हक अदा किया? तो गौर से सुनना मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुमला। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तू अपनी माँ के शिकम में था और विलादत के वक्त तेरे माँ को दर्द के 100 झटके महसूस हुए, शायद के एक झटके का बदला हो सके। अल्लाह अकबर। अब जरा इस हदीस पाक की रोशनी में कहने दो मुझे प्यारे कि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने शिकम में रखा, जो माँ तुम्हें सीने से लगाकर 2 साल तक मुस्तकिल दूध पिलाती रही, जो रात रात भर जगकर तुम्हें मीठी नींद सुलाती रही, आज उसी माँ को गाली देते हो, आज उसी माँ से झिड़क के बात करते हो, आज उसी माँ के बुलावे पर नहीं जाते हो। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाते हैं कि मैं 12 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा, लेकिन वो मकाम अल्लाह ने मुझे नहीं दिया। एक रात में माँ की खिदमत में अल्लाह ने जो मुझे मकाम अता लोगों या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। लोगों गौर से सुनो, हजरत इमाम बुखारी की आँख की रोशनी चली गई, माँ बड़ी परेशान, रात रात भर दुआ करती हैं। गौर से सुनना प्यारे, माँ की दुआ देखो। तो एक दिन हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए। फ़रअत वालिदतुहु फ़िल मनाम इब्राहिम अल खलील अलैहिस्सलाम फ़क़ाल लहा या हाज़िहि क़द रद्दल्लाहु अला इब्नकी लिकसरति बुकाइकी व कसरति दुआइकी। हजरत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख की रोशनी चली गई, बीमारी आई, तबीब ने देखा, हकीम ने देखा, है ना, सुभान अल्लाह, कोई काम नहीं कर सका। माँ ने दुआ की है, अल्लाह अकबर। लोगों, माँ के कदमों में बैठ कर दुआ लिया करो, है ना। ये नात खां, ये खतीब तुमको कुछ नहीं देने वाला है ना, है ना। माँ की दुआ लिया करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए खातून, जब सुबह होगी देखना तेरी दुआ की बरकत से तेरे बेटे की आंख की रोशनी वापस आ गई होगी। सुभान अल्लाह। रात भर आप इसी तरह दुआ करती रही। जब सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ती हैं और बेटे के कमरे के दरवाजे पर बैठ जाती हैं। अजान अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। इमाम बुखारी जब आंख खोलते हैं, माँ के चेहरे पर नजर पड़ी है, सलाम किया है। सुभान अल्लाह। ए लोगों, गौर से सुनो, ये माँ की दुआ है कि आज हजरत इमाम बुखारी को पूरी दुनिया इमामुल मुहद्दिसीन ना
नासिरुल अहादीस नबविय्या अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते हैं। लोगों, ये हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत है। लोगों, मैंने आपसे कहा ना, मेरे आका फरमाते इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अबू हुरैरा, अल्लाह तबारक व ताला ने जिन चीज़ों को हराम किया है उन चीज़ों से तुम बचते रहे, लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार कहलाओगे।